वीडियो में बेटा डिस्कस करते हैं सवैया, अभ्यास प्रश्न उत्तर, अतिरिक्त प्रश्न और एमसीक्यू। तो आज हम इस कविता को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो बेटा कवि की क्या इच्छा थी कि भाई वह अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म ले, तो उसका जन्म कहाँ हो, गोकुल में। अगर वह पशु के रूप में इस धरती पर आए तो बेटा उसे क्या मिले, नंद की गायों के बीच में चरने का अवसर मिले। और अगर वह पत्थर के रूप में पृथ्वी पर आए तो पत्थर भी उस पर्वत का बने जो श्री कृष्ण जी धारण करते हैं, अर्थात गोवर्धन पर्वत का अंश हो। और यदि उसे पक्षी के रूप में जन्म मिले तो बेटा उसकी क्या अभिलाषा थी कि भी जो यमुना नदी के तट पर जो कदम की डाल है उस डाल के ऊपर उसका बसेरा हो। अर्थात बेटा वो अगले जन्म में क्या करना चाहता था, जो श्री कृष्ण से जुड़े हुए जो स्थान थे, स्थल थे, उनके अंदर अपने जन्म की कल्पना करता है। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण से अगाध प्रेम करते थे, मानसिक रूप से वो उनसे जुड़े हुए थे। सेकंड क्वेश्चन है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। क्या कारण है? क्योंकि बेटा ये जो सभी स्थान थे, ये जो ब्रिज है वो क्या है बेटा, ब्रज के भी जो श्री कृष्ण के जन्म का स्थल है, यही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं रची थी। ठीक है। और अतः कवि अपने आराध्य श्री कृष्ण के निकटता पाने के लिए वह बार बार ब्रज के वन, बाग और तालाब को अपनी आंखों से देखना चाहता है, निहारना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है। तो बेटा क्यों तैयार है? क्योंकि दुनिया के संसाधनों से वह शांति मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता जो भगवान के समीप रहकर मनुष्य प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अतः उसे श्री कृष्ण के प्रेम के अतिरिक्त किसी भी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। उसे सिर्फ श्री कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुएं ही चाहिए जो उसे आत्मिक शांति दे सकें। नेक्स्ट कहता है, सखी ने गोपी से श्री कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो बेटा कैसा रूप धारण करने के लिए कहा था उन्होंने, श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए सखी को बोला था कि भाई वो अपने सिर पर मोर पंखों से निर्मित मुकुट को पहने, गले में घुंघची की माला पहने, शरीर पर पीले रंग के वस्त्र धारण करें और गायों को चराने के लिए हाथ में लकुटी लेकर गांव वालों के साथ वन में घूमकर श्री कृष्ण का रूप धारण करें। नेक्स्ट कहता है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता था। क्यों प्राप्त करना चाहता था? क्योंकि बेटा जो श्री कृष्ण थे और जो ब्रजभूमि के प्रति उनकी गहरी आस्था थी और वो श्री कृष्ण की लीला भूमि के कण कण से कवि रस खान जी प्रेम करते थे, जिस कण कण से श्री कृष्ण जी जुड़े हुए थे, तो वो हर कण कण से लगाव रखते थे। उन्हें यहाँ श्री कृष्ण की छवि झलकती हुई दिखाई देती थी जिसे वह अपनी आंखों से देखना चाहते थे। अतः कवि पशु, पक्षी और पत्थर के रूप में भी श्री कृष्ण के समीप जाना चाहते थे। नेक्स्ट कहता है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को विवश क्यों पाती हैं। तो बेटा क्यों पाती हैं? क्योंकि वो श्री कृष्ण की मुरली की मधुर आवाज़ जब उनके कानों तक पहुंचती थी तो बेटा वो क्या हो जाती थी, अपना जो अस्तित्व था वो खो देती थी, यानी कि बेटा वो खुद के ऊपर काबू नहीं कर पाती थी। तो बेटा जब वे अपने आप को संभालने का भी प्रयास करती थी तो खुद उनके जो कानों के अंदर जो श्री कृष्ण की मुरली की मधुर आवाज़ थी वो ललायित हो जाती थी, उसकी तरफ आकर्षित होती थी, तो वो संभालने पर भी अपने आप को संभाल नहीं पाती थी। ठीक है। तो उनके द्वारा गाए गए गोधन गीत और मस्ती भरी मुस्कान का आकर्षण गोपियों को विवश कर देता था। वो अपने आप को संभालने पर भी नहीं संभाल पाती थी और उनके द्वारा उत्पन्न आनंद को संभालना असंभव सा हो जाता था। नेक्स्ट कहता है, भाव स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट पंक्ति है हमारी, कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। या कि बेटा क्या कहता है, कोटिक होता है करोड़ों, के एकल धोत होता है
निर्मित महल के बीच श्री कृष्ण के प्रेम के लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि वो किसके ऊपर न्यौछावर कर देती है, करोड़ों से निर्मित महल, जो करील होता है कांटेदार झाड़ियों पर भी वो उनको छोड़ने के लिए तैयार थी। यानी कि बेटा जैसे मनुष्य करोड़ों के महलों में वो सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकता है जिनकी मनुष्य कल्पना करता है, लेकिन जब वो करील के कुंजन ऊपर वारूं यानी कि वो ब्रिज की कांटेदार झाड़ियों के लिए वो सभी सुख ऐसो आराम छोड़ने के लिए तैयार थे। सेकंड पंक्ति कहता है माई रीवा मुख की मुस्कानी संभारी न जहे न जहे न जहे। यानी कि अब इस पंक्ति के अंदर क्या कहता है कि अभी जो गोपियों को क्या डर था कि अभी ब्रिजवासी भी यही कहते थे जब श्री कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी आवाज़ सुनकर जो गोपियों के मुख की मुस्कान है वो संभालने से भी नहीं संभाली जाएगी। उस मुस्कान से पता चलता है कि अभी वो श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से डूब चुकी हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है। तो बेटा इसके अंदर कै वर्ण की आवर्ती है, कै वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। जहाँ एक वर्ण की बार बार आवर्ती होती है तो वहाँ हमारा होता है अनुप्रास। नेक्स्ट कहता है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। तो बेटा इसके अंदर भी मैं वर्ण की आवर्ती है, ठीक है, ए की है, ध की है, तो हमारा यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। और जो सूरदास जी हैं वो हमारे किस चीज़ के कवि हैं बेटा, रस खान और सूरदास जी ब्रिज भाषा के हैं, तो यहाँ पर ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। छोटी पंक्ति में कवि ने बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है, यानी कि कम शब्दों में ज़्यादा अर्थ निकल रहा है। और क्या कहता है कि अभी जो उनकी मुरली है वो गोपियाँ सोतन के रूप में देखती थी और वो ये कहती हैं कि भी इस मुरली को हम अपने होठों पर नहीं धरेंगी, इसीलिए वो मुरली होठों पर रखने के लिए तैयार नहीं थी। नेक्स्ट हम अतिरिक्त क्वेश्चन करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है रस खान के काव्य की विशेषताएं बताइए। तो बेटा काव्य की विशेषताएं क्या है, उन्होंने एक तो श्री कृष्ण और गोपियों की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है यहाँ पे, और उनकी जो कविता का मुख्य उद्देश्य है वो हमारा यही है। नेक्स्ट जो श्री कृष्ण थे वो जो रस खान थे वो श्री कृष्ण से अगाध प्रेम करते थे, वो हर संभव श्री कृष्ण के निकट जाना चाहते थे, श्री कृष्ण से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु को वो पाना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है रस खान की काव्य भाषा। तो बेटा काव्य भाषा जैसा मैंने उस पंक्ति में भी बताया था, ब्रिज भाषा का इसके अंदर प्रयोग किया गया है, अलंकार हैं इसके अंदर और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। और श्री कृष्ण के प्रेम का तो वर्णन कर ही रखा है, उनके श्रृंगार रस का प्रयोग किया है, यहाँ पे मधुर सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट कहता है कवि मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहता है। तो बेटा वो ब्रज भूमि में जन्म लेना चाहता है, गोकुल गांव में ग्वालों के बीच रहना चाहता है, क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ रहे थे और ग्वालों को उनकी निकटता प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो इसीलिए वह ग्वाले के रूप में जन्म लेना चाहता है। नेक्स्ट कहता है कवि तीनों लोकों का राज्य क्यों त्याग देने को तैयार है। क्यों त्याग देने को तैयार है, क्योंकि बेटा वो श्री कृष्ण से अगाध प्रेम करता है और वो ब्रिज क्षेत्र से जुड़ना चाहता है, ठीक है। और वो श्री कृष्ण की लाठी और कमली के ऊपर तीनों लोकों के जो सुख हैं वो उनको छोड़ देना चाहता है और उन ग्वालों के बीच में गौएं चराने का अवसर वो प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट कहता है गोपी कैसा श्रृंगार करना चाहती हैं। तो बेटा वो श्री कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं, ठीक है, सिर पर मोर मुकुट धारण करना चाहती है, हाथों में लकुटी लेना चाहती हैं, गले में घुंघचों की माला पहनना चाहती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर है, पीले वस्त्र धारण करना चाहती हैं। गोपी अपने होठों पर मुरली क्यों नहीं रखना चाहती, क्योंकि वो मुरली को अपनी सौतन के रूप में देखती हैं और वो मुरली से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी जब मुरली बजाते हैं तो बेटा सारा ध्यान उनका मुरली पर ही आकर्षित हो जाता है और वो आसपास जो घटनाएं घटित होती हैं उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपी श्री कृष्ण द्वारा बजाई बांसुरी की तान को क्यों सुनना नहीं चाहती।
क्यों नहीं सुनना चाहती? क्योंकि बेटा जब भी बांसुरी की तान उनके कानों तक पहुंचती है तो वो एक जादू की भांति उनके ऊपर कार्य करती है। वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं कि भी विवश हो जाती हैं, वो अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाती। तो इसीलिए वो ये कहती हैं कि भाई जब श्री कृष्ण जी मुरली बजाएंगे तो वो अपने कानों में उंगली दे करके रखेंगी। नेक्स्ट कहता है गोपी स्वयं को किस कारण विवश अनुभव करती हैं? क्योंकि बेटा जो श्री कृष्ण की मुरली की जो मधुर धुन है, मुस्कान है उनकी, तो उस मधुर मुस्कान के ऊपर वो अपना नियंत्रण खो बैठती हैं, शुद्ध बुद्ध खो देती हैं और वो श्री कृष्ण के प्रेम में डूब जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू आते हैं। फर्स्ट है रस खान किसके भक्त कवि थे? तो बेटा श्री कृष्ण के। रस खान की रचनाओं में किस भाषा की प्रधानता है? तो बेटा ब्रज भाषा की। नेक्स्ट कहता है कवि किस पर्वत का पत्थर बनकर जन्म लेना चाहता है? तो बेटा गोवर्धन पर्वत का। नेक्स्ट कहता है कालिंदी किस का नाम है? तो बेटा यमुना नदी का पर्यायवाची है ये। नेक्स्ट कहता है मोर पंखा सिर ऊपर राखियां सवैया में किस के रूप का अनुकरण करने का वर्णन किया गया है? तो बेटा श्री कृष्ण के रूप का। नेक्स्ट कहता है गोपी श्री कृष्ण की मुरली को किस कारण अपने होठों से नहीं लगाना चाहती? सोतिया भाव के कारण, के भी वो मुरली को सोतन के रूप में देखती हैं। गोपी किसकी माला गले में पहनना चाहती हैं? तो बेटा गुंज की, घुंघचों की। नेक्स्ट कहता है गोपी क्या नहीं संभाल पा रही हैं? तो बेटा श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान को। ठीक है, नेक्स्ट कहता है टेरी का क्या अर्थ है? टेरी होता है बेटा पुकारना। पुरंदर कौन था? पुरंदर बेटा इंद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट कहता है कवि ने कंबल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो बेटा कामरिया शब्द है। तड़ाग हमारा तालाब होता है। कल धोत के धाम में कल धोत का अर्थ है बेटा सोना। नेक्स्ट कहता है मंजारन शब्द का अर्थ है, मंजारन होता है बेटा बीच में, अधर में छोड़ना किसी को। तो बेटा ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बेटा समझ में आ जाए तो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय